किसी भी जंग में अगर जनरल अपना मिशन भूल जाए और पर्सनल लेगेसी बनाने लगे, फैसले अगर नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पर्सनल ईगो पर होने लगें, तो इतिहास कहता है कि ऐसी जंग में गोली चलती तो ज़रूर है, लेकिन वह हमेशा दुश्मन की नहीं होती। आज सवाल अमेरिका का है, सवाल ट्रंप का है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडी वेंस इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का? नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज बात करेंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स के उस साइलेंट शिफ्ट की जो दिख तो कम रहा है लेकिन असर बहुत गहरा डाल सकता है। जेडी वेंस वह कोई ऑर्डिनरी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। देखिए, 2021 में पहली बार जेडी वेंस ने चुनाव लड़ा, पहली बार किसी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए उतरे थे और एक बिलियनियर पीटर थिल ने उन्हें $15 मिलियन का सपोर्ट दे दिया। इतिहास में पहली बार किसी को इतना बड़ा सीधा सपोर्ट मिला। अब आप इसे डोनेशन समझिए या इन्वेस्टमेंट, लेकिन यह स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जरूर था। पीटर थिल कोई आम कारोबारी नहीं है, बल्कि फेडरल प्रोजेक्ट्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और लंबी सोच वाला व्यक्ति है। फिर 2024 में ट्रंप उन्हें अपना रनिंग मेट बनाते हैं और आज जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमेरिकन हिटलर से रनिंग मेट तक की कहानी है। दोस्तों, जेडी वेंस ने एक समय पर ट्रंप को अमेरिकन हिटलर तक कहा था और जब बयान रिकॉर्ड पर है, वेंस ने ये सब एडिटोरियल में लिखा था। तो फिर सुलह कैसे हुई? राजनीति में दो चीज़ें बहुत काम करती हैं, एक पैसा, दूसरा पॉलिटिकल विन। अगर आपका क्रिटिक, आलोचक ही आपका सपोर्टर बन जाए तो यह सबसे बड़ी जीत होती है। तो ट्रंप के लिए वेंस सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि एक सिग्नल थे, डोनर्स के लिए भी और पार्टी के लिए भी। लेकिन अब सिग्नल बदल रहे हैं। ईरान संकट चल रहा है, मिडल ईस्ट में तनाव है, लेकिन जेडी वेंस का ऑफिस असामान्य रूप से शांत है। उनके मिडल ईस्ट एडवाइज़र ने इस्तीफा दे दिया। वेंस खुद क्या कर रहे हैं? आरएनसी यानी रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। दुनिया में आग लगी है और वाइस प्रेसिडेंट 2028 की तैयारी में हैं। यह केवल राजनीति नहीं, बल्कि ये एक संकेत है। अब बात आती है 25th अमेंडमेंट की। अमेरिकी संविधान का सेक्शन 4 कहता है, अगर कैबिनेट के 50% से ज़्यादा लोग और वाइस प्रेसिडेंट मिलकर लिखित रूप में कह दें कि प्रेसिडेंट इनकैपेबल है, तो पावर वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र हो सकती है। हालांकि 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए। क्या अभी ऐसा होने वाला है? शायद अभी नहीं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह मांग डेमोक्रेट्स की नहीं है। कुछ कंजर्वेटिव रैंक के लोग उठा रहे हैं इस मांग को। मतलब ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर ही हलचल है। अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में ट्रंप वर्सेस वेंस मॉडल की। ट्रंप का मॉडल क्या है? ट्रंप का मॉडल है मैक्सिमम प्रेशर बनाओ, डील करो, टैरिफ्स लगाओ, धमकी दो, डील साइन करवाओ। और दूसरी तरफ जेडी वेंस का मॉडल क्या है? उसका मॉडल है रियलिज्म। इंटरनेशनल रिलेशंस में दो स्कूल होते हैं। आइडियलिज्म कहता है शांति संस्थाओं से आएगी, लेकिन रियलिज्म कहता है पावर मैटर्स, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। वेंस साफ कहते हैं, असली चुनौती रूस नहीं, चीन है अमेरिका के लिए। अगर आप हर जगह पैसा जला देंगे तो असली प्रतिद्वंदी से हार जाएंगे। यही बात जॉन मर्शाइमर जैसे थिंकर्स भी कहते रहे हैं। और आज जब अमेरिका पर्शियन गल्फ में उलझा है, चीन इंडो पैसिफिक में समुद्र की मैपिंग कर रहा है, सबमरीन वॉरफेयर की तैयारी चल रही है, तो सवाल उठता है ट्रंप का फोकस सही है या नहीं। अब जरा ताइवान बनाम मिडल ईस्ट को देखें। एक चैट लीक हुई जिसमें वेंस ने कहा, हुतीज पर मिसाइल खर्च करने से बेहतर है ताइवान पर फोकस करो। कई लोग बोले गलती से लीक हो गया, लेकिन क्या वाइस प्रेसिडेंट इतनी बड़ी गलती करते हैं?
या ये एक साइलेंट मैसेज था, यह संदेश था कि अगर गल्फ में कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अब अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या कहती है? फर्टिलिटी, फैमिली, फ्यूचर। ट्रंप कहते हैं आई विल बी प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलिटी। अमेरिका में टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, वर्कफोर्स घटेगी, इकॉनमी इससे प्रभावित होगी। लेकिन वेंस कहते हैं केवल भाषण से नहीं होगा। हंगरी का मॉडल देखिए, कैश इंसेंटिव्स फॉर कपल्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, सपोर्ट फॉर मदर्स, क्योंकि अगर यंग कपल को घर ही अफोर्ड नहीं होगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वह बच्चा क्यों प्लान करेगा? यह केवल अमेरिका की समस्या नहीं है, भारत के मेट्रो शहरों में भी आप देख लीजिए, यहाँ भी कमोबेश यही हालात बनने जा रहे हैं। राइज ऑफ राइट। क्यों? लंबे समय तक लिबरलिज्म ने इंडिविजुअल फ्रीडम को प्राथमिकता दी, लेकिन अब पश्चिमी समाज में आइसोलेशन बढ़ा है, सोशल कैपिटल घटा है, कम्युनिटी कमज़ोर हुई है, तो लोग वापस रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली की तरफ देख रहे हैं। जेडी वेंस को कई लोग पोस्ट लिबरल राइट कहते हैं। मतलब फ्री मार्केट ठीक है, लेकिन समाज केवल बाजार से नहीं चलता। क्या 2028 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? अभी 25th अमेंडमेंट शायद इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर मिडल ईस्ट की लागत बढ़ती है तो $800 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, 200 मिलियन की और डिमांड की जा रही है। अगर संकट और बढ़ा तो पार्टी को एक नया चेहरा चाहिए होगा, और वह चेहरा जेडी वेंस हो सकते हैं। वह ओपनली बगावत नहीं कर रहे, लेकिन संकेत तो दे रहे हैं। नाम भले वाइस प्रेसिडेंट है, पर विजन मेरा अलग है। इतिहास में कई लेफ्टिनेंट ऐसे हुए जिन्होंने सही समय का इंतज़ार किया, जनरल की गलती का इंतज़ार किया, और फिर सत्ता स्वाभाविक रूप से उनके हाथ आई। क्या जेडी वेंस भी वही कर रहे हैं, या ये केवल राजनीतिक अटकलें हैं? आने वाले 2 साल बहुत कुछ तय करेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।